हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करे, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। ए करे पेड़ काटने से, बी करे आर्थिक शोषण से, सी करे शराबखोरी से, डी करे कांग्रेस पार्टी के विद्रोह से। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो ये पेड़ काटने से था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन के नेता कौन है। तो ये चिपको आंदोलन के नेता कौन है, ये भी काफी बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी आप लोग को याद करके जाना है। ए करे गांधी जी, बी करे सुंदरलाल बहुगुणा, सी करे पंडित नेहरू जी, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था। तो ये कब बना था। ए करे 2004 में, बी करे 2005 में, सी करे 2006 में, डी करे 2007 में। तो सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना था, तो ये 2005 में बना था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15वीं लोकसभा चुनाव लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। तो ये कितनी प्रतिशत थी। ए कर है 25%, बी कर है 15%, सी कर है 10%, डी कर है 20%। तो ये कितनी प्रतिशत थी, तो ये 10% थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रीलंका में कौन सा धर्म है। तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है। ए कर है बौद्ध धर्म, बी कर है हिंदू धर्म, सी कर है ईसाई धर्म, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है, तो ये बौद्ध धर्म है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो ये कितनी प्रतिशत है। ए करे 40%, बी करे 50%, सी करे 60%, डी करे 70%। तो भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो ये 40% है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना है। तो ये कहाँ बना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जो जो बता रहे हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम में वो याद करके जाना है। तो ये कहाँ है। ए कर है राजस्थान में, बी कर है मध्य प्रदेश में, सी कर है बिहार में, डी कर है उत्तर प्रदेश में। तो दलित और महादलित की पहचान कहाँ बना है, तो ये बिहार में बना है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र है। तो ये किस तरह के लोकतंत्र है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को याद करके जाना है। तो ये भारत में किस तरह के लोकतंत्र है। ए कर है प्रत्यक्ष, बी कर है अप्रत्यक्ष, सी कर है दोनों, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र है, तो ये अप्रत्यक्ष, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम बीबीआई केवल लिए आप लोग को याद करके जाना है। तो ये बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। ए करे 1970 में, बी करे 1971 में, सी करे 1976 में, डी करे 1978 में। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 1971 में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये कितने वर्ष का होता है। ए करे 3 वर्ष का, बी करे 4 वर्ष का, सी करे 5 वर्ष का, डी करे 6 वर्ष का। तो बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजनीतिक दल का आशय है। तो ये कहाँ है, तो ये व्यक्तियों समूह में, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सामाजिक विभाजन है। तो ये कैसा है। ए कर है जटिल, बी कर है सरल, सी कर है न सरल न जटिल, डी कर है उपयुक्त सभी। तो भारत में सामाजिक विभाजन कैसा है, तो ये जटिल है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के शासन
यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को ये बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है। लोकतंत्र किसे कहते हैं तथा ये किसने कहा था, ये आप लोग को याद करके जाना है। ए कर है अरस्तु का, बी कर है अब्राहम लिंकन का, सी कर है महात्मा गांधी का, डी कर है रूसो का। तो ये किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर है? लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, तो ये कैसे लिए जाते हैं? ए कर है देर से, बी कर है जल्दी से, सी कर है दोनों, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में फैसला कैसे लिया जाता है? तो ये बहुत देरी से लिया जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो ये कौन देता है? तो ये नारीवादी आंदोलन देता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो ये कौन है? ए कर है बेंगलुरु को, बी कर है नई दिल्ली को, सी कर है मुंबई को, डी कर है पटना को। तो भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये मुंबई को जाना जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए कर है प्रधानमंत्री, बी कर है राष्ट्रपति, सी कर है संसद, डी कर है राज्यपाल। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्रीलंका में कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? ए करे अमेरिका, बी करे चीन, सी करे ब्रिटेन, डी करे कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो ये अमेरिका है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये कौन होते हैं? ए करें मुख्यमंत्री, बी करें प्रधानमंत्री, सी करें वित्त मंत्री, डी करें इनमें से सभी। तो नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ए करें 1986 में, बी करें 1984 में, सी करें 1985 में, डी करें 1990 में। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1984 में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकसभा में कुल सीटों की संख्या होती है, तो ये कितनी होती है? ए कर रहा है 542, बी करे 544, सी करे 543, डी करे 545। तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो ये 545 होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोक सभा में निर्वाचित हुए कुल सीटों की संख्या है, तो ये कितनी है? ए करे 542, बी करे 544, सी करे 543, डी करे 545। तो ये कितनी है? तो ये 543 है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायती राज का मांग कहां से शुरू हुआ? तो ये कहां से शुरू हुआ था? ए कह रहा है बिहार से, बी कह रहा है उत्तर प्रदेश से, सी कह रहा है राजस्थान से, डी कह रहा है दिल्ली से। तो ये पंचायती राज की मांग कहां से शुरू हुई थी? तो ये राजस्थान से हुई थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो ये कैसा है? ए कह रहा है प्रत्यक्ष, बी कह रहा है अप्रत्यक्ष, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है इनमें से सभी। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो ये अप्रत्यक्ष है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो ये किन्हें रखा जाता है? ए कर रहा है राज्य को, बी कर रहा है केंद्र एवं राज्य दोनों को, सी करे केंद्र को, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को तथा राज्य सरकार को दोनों को रखा जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है? ए कर रहा है लोकसभा, बी कर रहा है
भारत के प्रधानमंत्री सी करें, संसद डी करें, राष्ट्रपति। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, याद करके जाना है। तो ये किसके पास है, किसी राज्य के सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की, तो ये संसद के पास है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषा के उल्लेख है, तो ये किस में है, ए करें 21वीं में, बी करें 8वीं में, सी करें 9वीं में, डी करें 10वीं में। तो ये किसवीं है, तो ये 8वीं में है, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है, तो ये कैसा दलीय व्यवस्था है, ए करें एक दलीय, बी करें द्विदलीय, सी करें बहुदलीय, डी करें कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है, तो ये बहुदलीय है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, ए करें 1942 में, बी करें 1944 में, सी करें 1946 में, डी करें 1948 में। तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये 1946 में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ये कौन नहीं है, तो ये दिल्ली भी क्या है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भी क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी भी क्या है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन क्या है, मिजोरम क्या है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछ देता है केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं, तो 8 है। आप लोग को याद कर लेना है केंद्र शासित प्रदेश कितनी है, तो 8 है, यानी क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वर्तमान समय में भारत के केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की संख्या है, तो ये कितनी है, ए करें 8, बी करें 7, सी करें 9, डी करें 11। तो वर्तमान समय में भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितनी है, तो ये 8 है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वर्तमान समय में भारत की राज्यों की संख्या है, तो ये कितनी है, ए करें 30, बी करें 29, सी करें 28, डी करें 24। तो वर्तमान समय में भारत की राज्य कितनी है, तो ये 28 है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को याद करके जाना है। तो बिहार में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये कितने हैं, तो ये 8 है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, तो लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, ए करें 1, बी करें 2, सी करें 3, डी करें 4। तो लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो ये किसने किया था, तो ये हेम्फ्री डेवी ने किया था, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये क्या है, तो ये कमल का फूल है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मानचित्रों में हरा रंग के भाग को दिखलाया जाता है, तो ये किसके लिए दिखाया जाता है, तो ये मैदानों के लिए दिखाया जाता है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, तो ये कौन सी मानी जाती है, तो ये लोकतंत्र सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, तो ये क्या है, तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो ये अशिक्षा है, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमार है, तो ये क्या है, तो ये अलगाववाद है, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये कितनी है? ए कर रहा है 12 वर्ष, बी कर रहा है 18 वर्ष, सी कर रहा है 21 वर्ष, डी कर रहा है 22 वर्ष। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद करके जाना है। तो ये न्यूनतम वोट देने की आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है? तो ये कितनी स्तरीय? ए करें 1 स्तरीय, बी करें 2 स्तरीय, सी करें 3 स्तरीय, डी करें 4 स्तरीय। तो ये बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है? तो ये 3 स्तरीय, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। तो लोकतंत्र जनता के प्रति क्या होता है? तो ये उत्तरदायी होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है? तो मुंबई को जाना जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, कौन सी अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ए करे अनुच्छेद 15, बी करे अनुच्छेद 19, सी करे अनुच्छेद 17, डी करे अनुच्छेद 18। तो कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 19 है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कब लागू हुआ था? तो ये 1804 में लागू हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में याद करके जाना है। तो ये किसे कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या करें, रुपया किस देश का मुद्रा है? तो रुपया किस देश का मुद्रा है? ए करे भारत का, बी करे पाकिस्तान का, सी करे नेपाल का, डी करे इनमें से सभी। तो रुपया किस देश का मुद्रा है? तो ये भारत का भी है, पाकिस्तान का भी है और नेपाल का भी है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये हेनरी डेवी ने किया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ए करे दिल्ली में, बी करे चेन्नई में, सी करे कोलकाता में, डी करे मुंबई में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 7352125070 पर बोलिएगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आप लोग